हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक क्लीन विद ओराइव, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि क्या चूज़ करें और कैसे यूज़ करें ताकि आपका स्किन केयर हो क्लीन और आपकी स्किन हो ब्यूटीफुल। तो आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट डिमांडिंग सनस्क्रीन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से चूज़ कर सकते हैं सनस्क्रीन, कितने तरह की सनस्क्रीन होती है, क्या देखना चाहिए सनस्क्रीन खरीदते समय और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको सनस्क्रीन नहीं यूज करनी तो नेचुरल ऑल्टरनेटिव क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए सनस्क्रीन के बारे में बिफोर यू स्टार्ट बाइंग एंड यूजिंग इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, सनस्क्रीन क्या है, हमको क्यों चाहिए होता है। तो ऑल ऑफ अस नो यूवी रेडिएशन होते हैं सन की लाइट के अंदर जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं और इसलिए हमको एक गुड सन प्रोटेक्शन चाहिए होता है। ना सन प्रोटेक्शन के लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं, वन पैरामीटर इज SPF एंड अनदर इज PA रेटिंग। Now SPF also comes in multiple variation 30, 35, 40, 50, 70, 100 मल्टीपल SPF मिलते हैं। तो हमको कितना यूज करना चाहिए, आपको कितना यूज करना चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप इंडोर्स हैं तो SPF 30 इज ऑल्सो गुड। इवन आउटडोर्स अगर आप जा रहे हैं, एक SPF 30 विद गुड PA रेटिंग इज अ गुड सनस्क्रीन टू यूज। वैसे भी सनस्क्रीन के अंदर अगर आप 30 से लेके 50 और आगे जाते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इन द प्रोटेक्शन लेवल। सो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, SPF 30 से आप देख सकते हैं कितना प्रोटेक्शन है, SPF 50 से कितना है। तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, इट इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगर आपको एक अच्छी SPF 30 सनस्क्रीन मिलती है तो दैट इज़ व्हाट यू कैन यूज़। तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। गोइंग टू द सेकेंड पॉइंट, सनस्क्रीन कितने टाइप की होती है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ सनस्क्रीन। तो प्राइमरली सनस्क्रीन दो टाइप की होती है, वन इज अ फिजिकल सनस्क्रीन एंड अनदर इज अ केमिकल सनस्क्रीन। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में। फिजिकल सनस्क्रीन में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपके स्किन के लेयर के ऊपर बैठते हैं और वो सन की लाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं, वो स्कैटर करते हैं ताकि सन की लाइट आप तक नहीं पहुंचे। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्राइमरली दे आर जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड। तो अगर आप एक फिजिकल सनस्क्रीन चूज करना चाहते हैं तो लुक फॉर दीज टू इंग्रेडिएंट्स in your product label, जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड। तो ये आपके स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं फिजिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन इज समथिंग जिस हैज इंग्रेडिएंट आपके स्किन में अब्सॉर्ब होते हैं और यूवी रेडिएशन को भी अब्सॉर्ब करते हैं और स्किन में पेनिट्रेट होने से रोकते हैं। Now there are multiple sunscreen that come with this. Now जब आप एक chemical sunscreen choose कर रहे हैं तो there is very important thing that आप चेक करें कि उसमें ये दो ingredients तो नहीं है। ये दो ingredient है oxybenzoin and octinoxate। ये दोनों known carcinogenic हैं, which means कि cancer causing ingredient है। इनके कुछ स्टडीज में ये भी पाया जाता है कि ये इंग्रेडिएंट्स हार्मोनल डिस्ट्रप्टर हैं, विच मीन्स कि आपको हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ये इंग्रेडिएंट आप नहीं यूज़ करें। तो जब भी आप एक सनस्क्रीन परचेज कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट को देखें और अगर आपको ये दो इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलते हैं तो प्लीज़ डू नॉट पिक दैट सनस्क्रीन। ना ये तो बात हो गई आपकी सनस्क्रीन के बारे में, SPF के बारे में, फिजिकल सनस्क्रीन के बारे में और केमिकल सनस्क्रीन के बारे में। पर अगर आपको सनस्क्रीन नहीं यूज करनी तो क्या ऑल्टरनेटिव है। तो पहली बात तो ये आती है कि क्या सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। तो सनस्क्रीन के बारे में एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप सन में जा रहे हैं तो यू नीड अ शील्ड अगेंस्ट द सन बिकॉज ऑफ द यूवी डैमेज। अगर आप मॉर्निंग के सन में जा रहे हैं, इवनिंग के सन में जा रहे हैं तो यू डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज दैट सन इज गुड फॉर यू एंड ऑल्सो विल गिव यू लॉट ऑफ विटामिन D। बट अगर आप दोपहर के सन में जा रहे हैं तो ईदर यू यूज अ सनस्क्रीन और यू यूज अ फिजिकल स्क्रीनिंग ऑन योर face and body, which could be like a mask, a cap, an umbrella। और तब भी चांसेस होते हैं कि आपका यूवी रेडिएशन से इम्पैक्ट हो, बट इट टोटली अपॉन यू whether you want to use it or not use it। ऐसा भी बोला जाता है कि आप रूम में बैठे हैं तब भी आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। द रीजन बिहाइंड इज कि यूवी रेडिएशन इज नॉट जस्ट इन सन, वो लाइट में भी होता है, बल्ब की रोशनी में भी यूवी रेडिएशन होता है, तो वहां पे भी आपको इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको 100% प्रिकॉशन चाहिए अपने स्किन पे यूवी रेडिएशन से तो आप रूम के अंदर भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं।
Now, if we talk about natural alternative to sunscreen, नेशनल मेडिकल रिसर्च के हिसाब से काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जिसमें सनस्क्रीन एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, शिया बटर एंड जो आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी, इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, जो आप जाके चेक कर सकते हैं. तो यू कैन यूज दीज इंग्रेडिएंट ऑल्सो एज पार्ट ऑफ योर सनस्क्रीन रूटीन. प्लीज नोट, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर ऑल्सो नॉट सेफ फॉर एवरीवन. हर किसी को हर नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता, तो प्लीज़ पैच टेस्ट करें अपने स्किन के ऊपर और उसके बाद ही कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करें. जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल, बहुत ही हेल्दी होता है, बट ऑयली स्किन के लिए वर्क नहीं करता क्योंकि पोर्स को क्लॉग करता है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट भी यूज़ करें अपने स्किन पे, तो आप उसको पैच टेस्ट करें और यूज़ करें. तो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन अबाउट सनस्क्रीन. आई होप अब आपको सनस्क्रीन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और आप बेटर चूज़ कर पाएंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्लीन सनस्क्रीन जो आपके लिए वर्क करे, या फिर नेचुरल ऑल्टरनेटिव जिसको आप यूज़ करें. I hope you like the video. We will come back to you with more information on such topics ताकि आपको पता चले कि आप क्या चूज़ करें और कैसे यूज़ करें.